कल बहुत से पाकिस्तानियों ने तबाही का मंजर देखा। हमारी इतलात के मुताबिक 160 से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से मारे गए और 500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 1000 घरों को सैलाब की वजह से नुकसान पहुंचा। पिछले एक महीने में सिर्फ पंजाब में, अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो हमारी इतलात के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पंजाब में 60 से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से मारे गए। 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए सिर्फ पंजाब में सैलाब की वजह से। नाजरीन, ये जो लोग पंजाब में मारे गए हैं सैलाब की वजह से, इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उनके घरों की छतें कमजोर थी। जब सैलाब आया तो उनके घरों की छतें टूटकर उनके ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वो ना बच सके। नाज़रीन, अगर बात की जाए लाहौर की, तो सिर्फ पिछले 24 घंटे में 15 से ज्यादा लोग लाहौर में मारे जा चुके हैं। अगर बात की जाए फैसलाबाद की, तो पिछले 24 घंटों में 9 लोग फैसलाबाद में मारे जा चुके हैं। नाज़रीन, हुकूमत को एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान में सैलाब बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सैलाब आने लगे। नाजरीन, बात करें अगर इस्लामाबाद की, तो यह बोला जाता है कि इस्लामाबाद का ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन बारिश इस कदर ज्यादा हुई कि बहुत सी इस्लामाबाद की रोडें भी बैठ गई। अगर बात की जाए रावलपिंडी की, तो नाजरीन नाला लई भर गया और रावलपिंडी के लोगों को बोला गया कि आप अगर नाला लई के पास रहते हैं तो फौरी तौर पर अपना इलाका चेंज करें, वहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। अगर बात करें मंगला की, जेहलम जैसे शहरों की, तो नाजरीन वहां पर भी इस वक्त रेड अलर्ट जारी की गई है कि अगर थोड़ी सी भी और बारिश हुई तो मजीद सैलाब आ सकता है। हमें माहिरीन की बात को सुन लेना चाहिए, इससे पहले मेरा और आपका घर भी सैलाब की जद में आ जाए। शुक्रिया।